व्हाट्सअप गाइस। सो लोगों का बॉलीवुड को लेकर आजकल सबसे बड़ा कंप्लेंट ये है कि बॉलीवुड स्टोरी में कुछ वैरायटी नहीं ला रहा है। बॉलीवुड को तो लोग बॉलीवुड से ज़्यादा आजकल रीमेक वुड के नाम से जानते हैं। So the problem is lack of good stories, lack of ideas which are translating into movies. To solve this film, we have regional cinema, especially Malayalam cinema. So here I come with a review and recommendation of a new Malayalam film called Ponman. Yeah, नाम बड़ा अजीब सा है ना, Ponman. So Pon is gold in Malayalam, gold, something valuable, pon. So generally gold को पुण्य बोलते हैं. So Pon Man. जैसे सुपरमैन बैटमैन में वैसे ही पोन मैन मतलब तो जो लीड एक्टर है उसको पोन मैन के नाम से रेफ़र कर रहे हैं ये लोग। पूरे मूवी में कभी कहीं नहीं रेफ़र किया है, बट दैट्स द टाइटल ऑफ द फिल्म, पोन मैन। या तो इंसिडेंटली इस फिल्म का राइटर जो है, ही इज़ ऑल्सो द राइटर ऑफ मलयालम्स वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म्स, नॉट जस्ट इन मलयालम बट इन इंडिया, मिन्नल मुरली। तो उसका वो एक सुपर हीरो वाला आइडियोलॉजी को यहाँ पे ट्रांसलेट करते हुए पोन मैन, बट दिस मूवी हैज़ नथिंग टू डू विद सुपर हीरोज़, कोई लेना देना नहीं है। या इट्स अ वेरी वैरायटी स्टोरी यार। मतलब मैं एक मलयाली होने के बावजूद मेरे को अगर स्टोरी रिफ्रेशिंग और न्यू लगा, तो फॉर पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ केरला, वो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया स्पेशली, तुम लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेश एक्सपीरियंस होगा। सो या, पोन मैन, it stars Basil Joseph, who's on a roll right now. A lot of his movies, most of his movies are super hits. सब देख ही रहे होंगे। सूक्ष्मदर्शनी हॉटस्टार पे एकदम फेमस हो गया, नॉर्थ इंडियन बेल्ट में भी। क्राइम सस्पेंस थ्रिलर, या उसके अलावा और भी बहुत सारे मूवीज़ हैं जिसमें बेसल जोसेफ एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस। सो रिसेंट ये जो लास्ट 1-2 ईयर्स है, ये बेसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक गोल्डन ईयर्स ऑफ हिस करियर बोल सकते हैं। एकदम ही इज़ एट हिस करियर हाई इन टर्म्स ऑफ एन एक्टर, एंड ऑल्सो ही इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, एज यू ऑल नो। वो मिन्नल मुरली जो मैं सुपर हीरो मूवी की बात कर रहा था, विच इज़ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट सुपर हीरो फिल्म एवर, उसका डायरेक्टर भी है बेसल जोसेफ, एंड ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ अ लॉट ऑफ अदर गुड मलयालम फिल्म्स। So Basil Joseph is now on a role as an actor. So he is the lead actor in this film. And इस मूवी का स्टोरी क्या है अगर मैं एक जिसमें बताऊँ, कि ये जो बेसल जोसेफ है, ये एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी में काम करता है। तो ये ऐसे गरीब घर जिसमें शादी हो रही है और जिनके पास गोल्ड लेने के पैसे नहीं है, उनको ये जाके गोल्ड देता है। और फिर ऐसे ही एक घर में इसने गोल्ड दिया, और फिर जब गोल्ड और पैसे वापस लेने के लिए आया, तो उन्होंने उसको वो गोल्ड और पैसे वापस देने से मना कर दिया। तो कैसे बेसिल का कैरेक्टर पीपी अजीश ये गोल्ड उनसे वापस लेता है, दैट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। ये सुनने में बहुत बेसिक लग रहा होगा, बट द ओवरऑल प्रमाइस, और इस स्टोरी में और भी बहुत सारे डिटेल्स है जो मैंने बताया नहीं है, वो तुम लोग मूवी देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये सब मिलके एक ओवरऑल न्यू एक्सपीरियंस बनता है। तो इस मूवी का जॉनर अगर मैं क्लासीफाई करूँ, इट्स ड्रामा कॉमेडी थ्रिलर। ड्रामा के लिए मैंने बेसिक स्टोरी लाइन तुम्हें बता दिया, all the actors in the film, बेसल जोसेफ हो गया, विलन सचिन गोपू प्लेस द विलन ऑफ द फिल्म, बहुत ही फेमस मलयालम फिल्म आवेशम, विच इज़ ऑल्सो वेरी फेमस इन द नॉर्थ इंडियन बेल्ट। उसमें जो लीड एक्टर है रंगन्नन, फहद फासिल का जो कैरेक्टर है, उसका जो साइड किक होता है अम्बान, सो दैट्स द सेम गाय सचिन गोपू हु प्लेज अम्बान, हु इज़ द विलन इन दिस फिल्म। And then female lead Lijomol Jose, she was famous in one of Surya's film about where Surya is a lawyer and he fights for people who are facing caste discrimination, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है Amazon Prime पे। So she's in that. तो उनका भी बहुत है, मतलब सारे एक्टर्स का बहुत ही बढ़िया एक्टिंग है इस मूवी में। एक्टिंग के मामले में तो देयर इज़ नो कंप्लेंट्स, एवरीवन's डन अ फंटास्टिक जॉब। तो ओवरऑल स्टोरी, एक्टिंग विच कंट्रीब्यूट्स टू गुड ड्रामा, ठीक है। अब थ्रिलर, बहुत ही ज़्यादा टेंशन इंड्यूसिंग स्टोरी है। जैसे मैंने बोला ना, कैसे पीपी अजीश का कैरेक्टर कैसे वो अपना गोल्ड इन लोगों से वापस लेता है, तो हाउ ही गेट्स एम्ब्रॉयडर्ड इन दिस सिचुएशन। तो मूवी का फर्स्ट हाफ वो पूरा सिचुएशन सेटअप करता है, फिर मूवी का स्टोरी का क्रक्स हमें पता चलता है कि इसको इनसे गोल्ड वापस लेना है, एंड देन द फाइनल थर्ड एक्ट ऑफ द फिल्म इज़ हाउ ही प्लान्स टू टेक द गोल्ड फ्रॉम देम। तो ये एक वन मैन आर्मी है, पीपी अजीश एकदम छोटा सा आदमी है, ये कैसे एकदम एक बड़े से मतलब नोटोरियस विलेज में रहने वाले लोगों से अपना गोल्ड वापस लेता है, दैट्स द क्रक्स। सो हाउ ही गेट्स एम्ब्रॉयडर्ड इन दिस सिचुएशन, कैसे वो इस सिचुएशन के साथ डील करता है, उसकी खुद के लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे सिचुएशन से वो जा रहा है, और फिर कैसे वो अपना गोल्ड लेता है।
तो आई मीन दिस मूवी गिव्स यू वन वैरायटी सेटिंग, गुड मतलब वेरी न्यू काइंड ऑफ अ स्टोरी, आई मीन कैरेक्टर आर्क्स विच टेक यू थ्रू various emotions. And then this movie touches a lot of social themes also. Dowry हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, आई मीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड परसिवरेंस, ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है उसके बारे में. तो all of this has been portrayed well in a very interesting and very tension inducing manner, but laced all along with good comedy. मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भले ही टेंशन कितना भी ज़्यादा हो, मूवी में कॉमेडी हर मतलब फेज़ में आता ही रहता है इन स्मॉल इंटरवल्स, एंड दैट्स रियली गुड कॉमेडी विच क्लिक्स. That's there. Then another noteworthy aspect of the film is the music. म्यूज़िक इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा ऊपर एलिवेट कर देता है, बिकॉज जैसे मैंने बोला मूवी मतलब थ्रिलर डायरेक्शन में टेंशन इंड्यूसिंग होता है, तो उसी लेवल का एकदम टेंशन इंड्यूसिंग ईरी म्यूज़िक है. आई मीन इट्स नॉट म्यूज़िक बेस्ड आउट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लॉट ऑफ डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स यूज़ करके इस मूवी में म्यूज़िक बनाया, एंड दैट्स रियली गुड. रील्स में चावेर करके एक मलयालम मूवी का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉन्ग है, मतलब एक बैकग्राउंड म्यूज़िक का पोर्शन है जो रील्स में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, टेंशन इंड्यूसिंग सिचुएशंस और टेंशन वाले रील्स को दिखाने के लिए, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ म्यूज़िक. तो उस सेम मूवी डायरेक्टर का ही म्यूज़िक इस मूवी में है, जस्टिन वर्गीस. या सो उसी ने रिसेंटली मुंजिया जो भूत वाली मूवी आई थी मैडॉक फिल्म्स की, उसमें भी म्यूज़िक जस्टिन वर्गीस ने ही कंपोज किया है. सो द म्यूज़िक इज़ टॉप नॉच, वो चाहे बैकग्राउंड म्यूज़िक हो या फिर सॉन्ग्स हो जो इमोशनल कनेक्ट दिलाता है, स्टार्टिंग में एक ओवरऑल फन वाइब देता है. इट ऑल ब्लेंड्स इन वेरी वेल विद द मूवी एंड एलिवेट्स द मूवी. या सो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में, बाकी सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिज़ाइन कोई ज़रूरत ही नहीं है बोलने की, बिकॉज इट्स अ मलयालम फिल्म, इट्स गोना बी टॉप नॉच. So overall premise it's new, story is refreshing, acting is amazing, then music is good, technical aspects are good. Overall I had a really good theater experience, start to end तक मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ, and I mean that's a win-win for the film. So check out Pon Man in theaters near you. I'm sure it's playing with subtitles. जाओ देखो, enjoy करो. Complaints regarding lack of new stories and innovative ideas in Bollywood, वो सब problems खत्म हो जाएगी. Just go watch Malayalam films. Yeah, Pon Man. Yeah. So give it all the love, guys. See you in the next review. Bye.